हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हम लोग फूड इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा और आप सारे क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से आप देख करके जाइएगा, याद करके जाइएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और ये इसका पहला पार्ट है। इसी तरह के लगातार सीरीज है। यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत अच्छे अच्छे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और उसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आपके चार ऑप्शन दिख रहे हैं, मॉनिटर, पेन ड्राइव, सीडी और हार्ड डिस्क। ये चारों में से कौन सा जो है इसका स्टोरेज डिवाइस नहीं है बोला है, तो इसका याद रखें। इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर वो है मॉनिटर। मॉनिटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन अच्छे ध्यान से देखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत माल शब्द से अभिप्रेत है। ये पूछा है ना, माल शब्द से क्या तात्पर्य है, सीधा सा बात ये कहना चाहता है। तो ये जो माल शब्द दिया हुआ है उसका क्या मतलब है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं। माल विक्रय अधिनियम 1930 में यथा परिभाषित। दूसरा दिया है, देखो ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में यथा परिभाषित है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन डी देखो। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो माल शब्द जो है ना, माल शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन सी जो आपका ऑप्शन दिख रहा है वो करेक्ट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में यथा परिभाषित जो है उसे ही माल कहा गया है। तो माल शब्द से क्या अभिप्रेत है, अब क्लियर हुआ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण के प्रावधान जो है इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए। देखो चार ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, सुश्रुत, संहिता, अर्थशास्त्र, पुराण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, अर्थशास्त्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग, जानते हो सभी ब्लैक मार्केटिंग होता है ना, जो ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ये याद रखना है आपको। आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष चालू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1980 में। आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो, भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी दो प्रमुख बैक्टीरिया हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया जो है भोजन जनित बीमारी, भोजन से जन्म लेने वाले, भोजन जनित बोल रहे हैं ना, तो भोजन जनित बीमारियों से जो है उत्तरदायी कौन कौन से ऐसे दो बैक्टीरिया हैं जो भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल्मोनेला तथा ई कोलाई बैक्टीरिया। दो बैक्टीरिया हैं, याद रखिएगा ये दोनों का नाम, सेल्मोनेला तथा ई कोलाई बैक्टीरिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि, रोगाणुओं को वृद्धि के लिए, रोगाणुओं की वृद्धि होना चाहिए, रोगाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। अगर रोगाणु जो है उसमें उत्पन्न हो रहे हैं किसी भोजन में, है ना, तो उसके लिए क्या है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है नमी। बिल्कुल, अगर रोगाणु उत्पन्न होना है या रोगाणुओं में वृद्धि करना है तो नमी चाहिए होता है। उचित तापक्रम चाहिए होता है रोगाणु को पनपने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है। मतलब ये तीनों चीजें जो है आवश्यक हैं। अतः भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि के लिए जो है ये तीनों चीजें आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य आखिर है क्या। ठीक है, तो ये देखो, आप अच्छे ध्यान से इसको पढ़ोगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है। तो कतिपय वस्तुओं के प्रदाय पर नियंत्रण करना है, बिल्कुल। कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण करना है, ये भी सही है। कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण करना है, ये भी सही है। इसका मतलब है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है देखते हैं। धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अधिसूचना आदेश या निर्देश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की शक्ति को प्रत्योजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका जो है ऑप्शन ए और बी, देखो ध्यान से समझो इसको। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या, ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जो केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हो, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, ऑप्शन बी आप देखोगे तो ऐसी राज्य सरकार या अधिकारी, राज्य सरकार व अधिकारी या प्राधिकारी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ हो, ये दोनों सही हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहते हैं, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है, जीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार अगर देख लेते हैं तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन छप जाएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, किसी परिवार के प्राप्त होने पर जिला पीठ की शक्तियां होंगी, तो किसी परिवाद के प्राप्त होने पर जिला पीठ की शक्तियां होंगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखो आपके पास ये ऑप्शन डी जो दिख रहा है, उपरोक्त सभी वही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी प्रतिवादी या साक्षी का शमन करना, समुचित प्रयोग या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट की अध्यपेक्षा करना, और किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना एवं दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु का प्रकटीकरण एवं पेश किया जाना। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 1983 में तैयार किया गया पहला जेनेटिकली रूपांतरित पौधा था। कौन सा पौधा जो है 1983 में पहली बार जेनेटिकली रूपांतरित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है तंबाकू। ध्यान रखिएगा, तंबाकू इसका करेक्ट आंसर है। तंबाकू एक ऐसा पौधा है जो 1983 में पहली बार जेनेटिकली रूपांतरित किया गया था तंबाकू को, तो तंबाकू इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिवाद से अभिप्रेत है, परिवादी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त करने की दृष्टि से लिखित में किया गया ऐसा अभिकथन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे किसी व्यापारी द्वारा अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार किया गया हो, वो भी सही है। उसके द्वारा क्रय माल या उसके क्रय करने सहमत माल में से एक या अधिक त्रुटियां हैं, ये भी सही है। उसके द्वारा भाड़े या उसके क्रय करने सहमत माल में एक से अधिक त्रुटियां हैं, तो ये भी सही है। अतः ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित क्या है, क्या परिभाषित है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा धारा 2। ऑप्शन नंबर ए देखोगे, ये करेक्ट आंसर है, धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है। तो जो आवश्यक धारा 2 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो परिभाषित है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला पीठ को ऐसे परिवादों को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जहां माल या सेवा का मूल्य और दावा यदि कोई है तो वह कितना होना चाहिए, ये बोला है, तो 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ गया। देखो, जिला पीठ द्वारा किसी यदि किए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।
कहाँ अपील कर सकता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, राज्य आयोग को, उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को या तो राष्ट्रीय आयोग को। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए राज्य आयोग को अपील कर सकता है, याद रखना। ठीक है, तो राज्य आयोग को अपील कर सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। धारा 6 का के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, याद रखिएगा। तो पहला जो है, आप ध्यान से देखो, अधिहरण करने की जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही, देना चाहिए ये सूचना। लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर भी देना चाहिए, बिल्कुल सही। और सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। देखो, आवश्यक वस्तु संशोधन एवं विधि मान्यताकरण अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, देखो ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर होगा 3 धारा 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो आवश्यक वस्तु संशोधन एवं विधि मान्यताकरण अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? धारा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। विनिर्माता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो, विनिर्माता किसे कहेंगे, ये अल्टीमेटली यही पूछना चाहता है। ठीक है, तो विनिर्माता कौन होगा? ऑप्शन है, देखो, किसी माल या उसके भाग को बनाता है या उसका विनिर्माण करता है, ये होगा बिल्कुल। किसी माल या माल का विनिर्माण नहीं करता बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बनाए गए माल के बारे में यह दावा करना है कि वह उसके द्वारा विनिर्मित माल है, ये भी आएगा बिल्कुल। किसी अन्य विनिर्माता द्वारा बनाए गए माल पर अपना स्वयं चिन्ह लगवाता है। ठीक है, तो विनिर्माता से तात्पर्य क्या है? ये तीनों बिल्कुल तात्पर्य विनिर्माता उनको कहेंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। सीपीयू जो है क्या है? कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैनर खालिस्तान डिवाइस है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनपुट आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट तथा आउटपुट दोनों। तो ये इसका स्कैनर के बारे में याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कैनर को पूछता ही है। और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये डाटा इनपुट करने के काम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इनपुट। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। आज के टॉप 20 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आपको कंटिन्यू चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं और भी चीज़ों को प्रोवाइड करा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, या तो आप विजिट कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे और पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब पढ़ लीजिए। व्यापम द्वारा जितने भी जीके जीएस के जितने क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते जाएंगे। आपको बस देखते जाना है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो है कवर होती जाएंगी। ओके, तो पूरी बातें आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप अपने जो है इस यूट्यूब चैनल में जो बेल आइकन दिख रहा है, ठीक है, उसको क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और देखो, अगर ये सीरीज लगातार चलना चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और हम समझ जाएंगे कि कितने को ये सीरीज अच्छा लगा और ये चलना चाहिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और हम लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पीडीएफ यदि चाहिए तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताते जाऊंगा इसका पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगा, सब चीज़ें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।